अच्छा भाई, आज की क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? जावा स्क्रिप्ट, इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट। इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इज अ famous scripting language. Scripting refers to a series of commands that are interpreted and executed sequentially and immediately on occurrence of an event. This event is an action generated by a user while interacting with the web pages. जब आप अपने वेब पेजेस से इंटरेक्ट होगे तो आपका क्या होगा, आपकी ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये वर्किंग पोजीशन के अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट्स इंक्लूड बटन क्लिक्स, सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ मेन्यू एंड सो ऑन। तो इस तरह की हमारे पास जितनी चीज़ें होंगी वो हमारी क्या होंगी, स्क्रिप्टिंग फॉर्म में यूज़ होंगी। अच्छा, एक होती है हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, एक होती है हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग उसे कहा जाता है वो स्क्रिप्टिंग जो हमारी सर्वर पर सेव होती है, और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग उसे कहा जाता है जो हमारी ब्राउज़र पर डिपेंड होती है। क्लाइंट इज इक्वल टू ब्राउज़र, लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, वॉट एवर आप लोग कह सकते हो, वो हमारा क्लाइंट होता है। तो अब हम ज़रा आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ, इसको डोंट सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अदद फोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ JS_work के नाम से मैं इसका फोल्डर बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद मैं ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप पर जाऊँगा और जो मेरा फोल्डर होगा किस नाम से था, JS वर्क, इसको सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, इस वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये क्या हुआ, ये मेरा एक अदद फोल्डर सेलेक्ट हो गया। ऐसा ही है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल पूछना है? नो। अब इस वाले फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना लूँगा, index.html। index.html की फाइल बनाने के बाद मैं HTML का कोड जनरेट कर लूँगा। मैं इधर आऊँगा, इधर आने के बाद JS वर्क के अंदर जाके देखूँगा तो देखो यहाँ पर फाइल बन गई। फाइल को रन करने के लिए 2-3 प्रोसीजर्स होते हैं, मैं आप लोग को 2 बता देता हूँ। सबसे पहले तो जहाँ पर फाइल सेव हुई हुई आप इधर जाके डबल क्लिक करो तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। या तो एक और तरीका है, आपका जो VS कोड है आप इधर जाओ और इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर कॉपी पाथ कर दो और गूगल क्रोम के पास जाओ और यहाँ पर जाने के बाद इस वाली चीज़ को पेस्ट करो तो आपके पास तब भी ओपन हो जाएगा। सही है, ये दोनों चीज़ आप लोग को पता होंगी। मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर देते हैं। अब सुनो, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद देखो सबसे पहले हमें स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं काम ये करूँगा, मैं यहाँ पर बटन बनाऊँगा। देखो यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद बटन का टैग ओपन कर लिया, जैसे कि आप लोगों ने HTML के अंदर यूज़ किया हुआ। बटन का टैग ओपन कर लिया, यहाँ पर हमारे पास ऑन क्लिक का एक इवेंट होता है, उसको फंक्शन कंसिडर कर लो या इवेंट कह लो। होता क्या सीन है, मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा और यहाँ पर क्या बोलूँगा, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक। अब ये ऑन क्लिक के बाद ये नाम पूछ रहे कि क्या नाम हो, मैं इसका नाम रख देता हूँ theme1। दैट्स इट। ऑन क्लिक का नाम मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर theme1, और इधर जाता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ये एक फंक्शन है, ठीक है, गौर से देखना, ये एक फंक्शन है। और इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ डार्क। सही है, इस बटन का नाम मैं क्या रख देता हूँ, डार्क। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक HTML के अंदर बटन बनाना तो सीखा होगा। ऑन क्लिक क्या होता है कि जब इस बटन के ऊपर कोई बटन प्रेस करे तो आप ये वाला फंक्शन कॉल करवा देना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। द फर्स्ट वन इज प्री डिफाइंड और दूसरे वाले फंक्शन को कहा जाता है यूजर डिफाइंड। कोई मुझे बता सकता है 2 फंक्शंस का क्या मकसद होता है? प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड किसे कहा जाता है? प्री डिफाइंड फंक्शन उसे कहा जाता है जो कि हमें पहले से मिलते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन उसे कहा जाता है जो कि हम
खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास थीम 1 का फंक्शन है ये हम अभी ऊपर चलकर खुद बनाएंगे। उससे पहले मैं इधर जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक बटन बन गया। अब मैं इस बटन के ऊपर जाकर क्लिक करूँगा तो होगा क्या सीन कि ये बटन काम नहीं करेगा। अब मैं इधर जाऊँगा और इधर जाने के बाद मैं इसी बॉडी के अंदर रहते हुए सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं बॉडी का कलर चेंज कर दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक स्पेस दूंगा और यहाँ पर एक आईडी प्रोवाइड करूँगा। आईडी इज़ इक्वल टू, और इसका नाम मैं रख देता हूँ मेन। आईडी पता होगी आप लोगों को, क्लास और आईडी। तो मैंने बॉडी को क्या आईडी दे दी, मेन। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और फंक्शन क्रिएट करूँगा। आप लोग फंक्शन बनाना सीखना, किस तरीके से फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ये आपने लिखा फंक्शन का कीवर्ड, स्पेस दी, और यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पर अब आप ये जो आपने फंक्शन कॉल करवाया है आप इधर जाओगे और इसको कॉपी करोगे और इधर जाने के बाद इसका नाम रख दोगे क्या, थीम 1। ये नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। थीम 1 आप इसका नाम रख दोगे और यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स ओपन करोगे। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका फंक्शन का कीवर्ड है ये HTML का पार्ट है या जावास्क्रिप्ट का पार्ट है? फंक्शन आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। आप लोगों ने HTML में फंक्शन यूज़ किए हैं, तो HTML का पार्ट कैसे हो गया? ये हमारा क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो जावा CSS का वैसे टैग जो होता था, नॉर्मली आप लोग इंटरनल CSS यूज़ करते थे तो कौन सा टैग यूज़ करते थे, स्टाइल का टैग यूज़ करते थे। तो जावास्क्रिप्ट के लिए जब आपको जावास्क्रिप्ट करनी होगी तो आप लोग कौन सा टैग यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट का टैग, यहाँ पर जाओ और स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर दो। जावास्क्रिप्ट पूरी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखी जाएगी। किसके अंदर लिखी जाएगी, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। जबकि CSS किसके अंदर लिखी जाएगी, स्टाइल के टैग के अंदर। और वो एक अलग बात है कि आप लोग एक्सटर्नल CSS यूज़ कर लो, inline यूज़ कर लो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप लोगों ने इस तरह की यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास पूरा का पूरा मौजूद है, इट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट। क्या है ये डॉक्यूमेंट, ये बता भी रहा है, ये देखो डॉक टाइप इसकी HTML है, डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID के बाद मैं इसके अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दूंगा मेन। एक होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक होता है हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन। तो मुझे बताओ यूजर डिफाइंड फंक्शन किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया, यूजर डिफाइंड फंक्शन किसे कहते हैं, शाबाश। और प्री डिफाइंड किसे कहते हैं? ये जो गेट एलिमेंट बाय ID है, इट इज कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये हमें पहले से प्रोवाइड कर दिया गया। इस वाले फंक्शन का काम बताऊं क्या है, इस वाले फंक्शन का काम ये है कि ये पूरे डॉक्यूमेंट में से ID ढूंढ के लेके आता है। अगर आप इसको ID दे दो तो ये कौन सी ID ढूंढ के लेके आएगा, और मेन मैंने किसको दी हुई ID, सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद डॉट स्टाइल, क्या स्टाइल अप्लाई करना है, मैंने बोला यार मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर। अब ये पूछेगा भाई बैकग्राउंड कलर क्या हो, मैं बोलूँगा इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, BLACK, ब्लैक। नहीं, कोई मसला नहीं है, गैप नहीं दोगे तो कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, ये हमने ब्लैक कलर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल S से इसको सेव करता हूँ और इधर जाता हूँ और मैं इसको प्रेस करता हूँ, तो क्या हुआ, मेरे पास ब्लैक कलर अप्लाई हो गया। हुआ क्या सीन है कि जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, और थीम 1 का काम क्या है, कौन सा कलर करेगा वो, ब्लैक। और कहाँ पे करेगा, और मेन हमने किसको ID दे दी,
दैट्स इट। मैं इधर जाऊंगा, इधर जाने के बाद इसको कॉपी करूंगा, अगेन इसको पेस्ट करूंगा, अगेन इसको पेस्ट कर दूंगा। इसका नाम मैं रख दूंगा थीम 2 और इसका नाम मैं क्या रख दूंगा, थीम 3। इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ रेड, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो ये हमारे पास हो गए, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक और बटन प्रेस, एक और बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ थीम 4 और इसको रख देता हूँ नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल आ गया हमारे पास, सही है। अब मैं इधर जाऊंगा और इधर जाने के बाद इसको कॉपी करूंगा, थीम 1, थीम 2, 3 और 4, सही है ना। अब मैं इस 1 को चेंज करके क्या करूंगा, शाबाश 2 करूंगा। और 2 पर तुम लोग ज़रा कलर नोट डाउन करो, रेड ग्रीन और नॉर्मल है, ठीक है। रेड ग्रीन और नॉर्मल है। तो अब ज़रा मुझे बताते रहना, मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, रेड, यहाँ पे क्या लिखना होगा, ग्रीन, और इसका नाम क्या करना होगा मुझे, 3, और इसका नाम मुझे करना होगा 4, और इसका मैं कर देता हूँ वाइट, नहीं वाइट। नॉर्मल दिखेगा, जब वो क्लिक करेगा तो वो वाइट हो जाएगा, विच मीन्स दैट नॉर्मल, उसका नॉर्मल कलर हो गया। डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, सही है भाई। ये हम लोगों ने क्या किया, ये सब चीज़ें क्रिएट कर ली। अब तुम्हारे सामने ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। अब मैं इधर जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ़्रेश किया, मैं इधर जाता हूँ और एक काम ये करता हूँ, इधर BR और BR, यहाँ पे मैंने BR के टैग यूज़ कर लिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ गए। सही है। अब मैं डार्क दबाऊंगा तो डार्क होगा, रेड दबाऊंगा तो रेड होगा, ग्रीन दबाऊंगा तो ग्रीन होगा, और नॉर्मल दबाऊंगा तो ये वाला कलर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। देखो ये, इसको दोबारा रेड दबाता हूँ। जावा स्क्रिप्ट हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ब्राउज़र रिफ्रेश कर दूंगा तो ये नॉर्मल कंडीशन पर आएगा या रेड ही रहेगा, ये मैंने रिफ्रेश किया। और अगर ये सर्वर साइड लैंग्वेज होती, मैं अगर इसकी थीम चेंज करता, लाइक कलर चेंज करना, थीम चेंज करता, तो ये सर्वर साइड लैंग्वेज होती, तो ब्राउज़र रिफ्रेश करने पर कलर रेड ही रहता या नॉर्मल हो जाता, वेरी नाइस, ठीक है। ये दोबारा मैं दिखा देता हूँ, डार्क, रेड, ग्रीन, कलर चेंज होते हुए देख लिया था, कलर चेंज होते हुए देख लिया था ना, बस सही है। चलो ठीक है, इस वाली क्लास को यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई।